Good evening student and welcome back to my channel Nirvana Classes and this is सुवीर वंदना दास सर। और बच्चों आज बात करेंगे आज के हमारे इस वीडियो सेशन में क्लास 10 के लिए चैप्टर नंबर 2 में इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ग्लास प्रिज्म और उसके साथ बात करेंगे डिस्पर्सन्स ऑफ लाइट। ठीक है बच्चों, ये दोनों टॉपिक जो है हमारे इस चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट है और हमें इस टॉपिक को डिस्कशन करना है आज के इस वीडियो सेशन में। तो मैं आज इस वीडियो सेशन में इसके बारे में कंप्लीटली आपको एक्सप्लेन करूंगा, आपको बताऊंगा और आपको क्या करना है कि आपको इन टॉपिक को समझना है। और समझने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, हमारी वीडियोस को आपको फुल वॉच करना पड़ेगा एंड वॉच के साथ सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना पड़ेगा आपको। ठीक है, सो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक के बारे में। और आप लोगों के मन में भी चल रहा होगा कि सर आज ये कैसे स्टडी करेंगे, ग्लास प्रिज्म कैसे होता है, इनके बारे में डिस्कशन करना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ग्लास प्रिज्म। सो स्टूडेंट्स देखिए, सबसे पहले हम ग्लास प्रिज्म के बारे में स्टडी करेंगे। सो प्रिज्म, ठीक है, फर्स्ट हाफ में प्रिज्म और उसके बाद हम डिस्पर्सेंस ऑफ व्हाइट लाइट के बारे में स्टडी करते हैं। अब ग्लास प्रिज्म क्या होता है, चलो जनरली ग्लास प्रिज्म के बारे में बात करूं तो मैं क्या ले लूं, ठीक है, इसको एक कोई सरफेस लेते हैं। जैसे देखो मेरे पास ये कार्डबोर्ड के फॉर्म पे है, ठीक है। अगर ये बाउंडेड दो सरफेस है, ट्रांसपेरेंट सरफेस, होमोजेनियस एंड ट्रांसपेरेंट सरफेस, मैं इसको कुछ इस फॉर्म पे लगाता हूँ लाइक दैट। तो ये नॉन पैरेलल साइड्स में अगर कनेक्ट होते हैं, ठीक है, और स्पेशली क्या होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंट सरफेस होनी चाहिए। तो ये जो इसका स्ट्रक्चर बनेगा स्टूडेंट्स, इसका स्ट्रक्चर बनेगा लाइक ट्रायंगल। तो इस टाइप के ट्रायंगल शेप को हम बोलते हैं ग्लास प्रिज्म। ठीक है, यानी कि दो आपने क्या कर लिया स्टूडेंट्स, ये आपके पास टू ट्रांसपेरेंट मीडियम है, सरफेस है और स्पेशली ग्लास लेट करते हैं। तो इन ग्लास को ट्रायंगल फॉर्म पे अगर इस टाइप में हम कनेक्ट करते हैं, इस टाइप में, तो देखिए इस टाइप पे कनेक्ट करने पे क्या बन जाता है, आपका प्रिज्म बनता है। बट ये जो स्ट्रक्चर है क्लास 9 में आपने स्टडी किया, दिस इज ट्रायंगल। 10th में भी मैथमेटिक्स में स्टडी करेंगे ट्रायंगल। तो ट्रायंगुलर शेप में ट्रांसपेरेंट मीडियम को लेकर जो भी स्ट्रक्चर हम क्रिएट करते हैं नॉन पैरेलल फॉर्म पे, दिस इज कॉल्ड ग्लास प्रिज्म। ओके, कैसे ड्रॉ करना है मैं ड्रॉ करके आपको बता देता हूँ, बिकॉज यहाँ भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। सो लाइक अगर हम ऐसे करके स्टूडेंट्स देखिए टू ट्रांसपेरेंट मीडियम लेते हैं और इसको कुछ इस तरीके से पीछे हम बनाने की कोशिश करें, तो अब स्टूडेंट जब इसको देखेंगे, सो दिस इज लुक लाइक ट्रायंगुलर शेप। ठीक है, ट्रायंगुलर शेप में होगा बट दिस इज कॉल्ड जनरली प्रिज्म। ओके, लेट मी टेक ए बी सी और दिस इज ए डैश, दिस वन इज यू कैन टेक हियर लाइक सी डैश। ये जो पॉइंट है लाइक दिस, सो दिस इज एंगल ए। एंगल ए मीन्स एंगल ऑफ प्रिज्म। दिस वन इज refracting surface. Okay, this one is refracting surface और this sides basically called base. ये स्टूडेंट्स आपका जो नीचे वाला पॉइंट होता है वो बेस होता है और ये जो लाइनिंग आपकी नॉन पैरेलल फॉर्म पे, दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिंग सरफेस एंड दिस इज रिफ्रैक्टिंग एज कहते हैं इसे स्टूडेंट्स। And angle A is called angle of prism. Done. This surface is called refracting surface and this line basically called refracting edge. This is angle of prism. This one is base. So definition क्या बननी चाहिए स्टूडेंट्स, फटाफट आप बताइए definition क्या बननी चाहिए। आप बना सकते हैं definition, ओबियसली बना सकते हैं। देखिए ये जो सरफेस है वो ट्रांसपेरेंट है, होमोजेनियस ट्रांसपेरेंट सरफेस। ठीक है, जब ये ट्रायंगुलर शेप में कनेक्ट होते हैं तो ट्रायंगुलर जो स्ट्रक्चर बनती है, दिस इज कॉल्ड ग्लास प्रिज्म। तो डेफिनेशन में क्या बनाओगे स्टूडेंट, डेफिनेशन में होमोजेनियस सरफेस या लाइक हम इसको बता सकते हैं ट्रायंगुलर प्रिज्म। ठीक है, a triangular prism is a homogeneous transparent refracting
रिफ्रैक्टिंग नॉन पैरेलल, ये दोनों पैरेलल नहीं होंगे, ठीक है। सरफेस जो मैंने इस टाइप में आपको बताया था ना, ये पैरेलल नहीं होते, नॉन पैरेलल होते हैं, नॉन पैरेलल, ठीक है। ट्रायंगुलर प्रिज्म, होमोजेनियस ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग नॉन पैरेलल सरफेस बाउंड, ठीक, सरफेस बाउंड। तो दिस इज कॉल्ड योर ग्लास प्रिज्म। तो ये स्टूडेंट्स आपके पास हो गया ग्लास प्रिज्म। गर्मी भी ये बहुत हो रही है स्टूडेंट, क्या करें, ठीक है। तो ये ग्लास प्रिज्म के बारे में जनरली इतना ही इनफ है, बहुत ज़्यादा मैं इसमें एक्सप्लेन करने की ज़्यादा जरूरत नहीं, जो एकदम कहते हैं जो बेसिक पॉइंट है, ठीक है, वो बेसिक पॉइंट ऑलरेडी आई एक्सप्लेन। रिफ्रैक्टिंग सरफेस, रिफ्रैक्टिंग एज, एंगल ऑफ प्रिज्म एंड दिस वन इज बेस। कैसे बनता है वो चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि दो सरफेस को जब हम नॉन पैरेलल कनेक्टिंग फॉर्म पे रखते हैं, ट्रायंगुलर शेप जो बनती है वो आपकी ग्लास प्रिज्म बनती है, ठीक है। अब ग्लास प्रिज्म के बाद एक्चुअल में क्या है कि इसको हम रिफ्रैक्शन में यूटिलाइज कैसे करते हैं, बट ये टॉपिक क्या 10th स्टैंडर्ड में ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। दिस इज द इंपॉर्टेंट टॉपिक अकॉर्डिंग टू 12th स्टैंडर्ड। जब आप 12 साइंस पे जाओगे तो इस टॉपिक को बहुत लार्जर स्केल में आपको पढ़ना पड़ेगा और उसके बारे में आपको स्टडी भी करना पड़ेगा। 10th में क्या, मैं आपको जनरली ऊपर से आपको बताऊंगा कि एक्चुअल में क्या है और थोड़ा थोड़ा मतलब क्या सारी चीज़ें होती है। बहुत डीपली जाने की हमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सो अगेन देखिए, रिफ्रैक्शन अगर मैं करना चाहूँ, रिफ्रैक्शंस बाय प्रिज्म। So here refraction by prism, again first of all let me take a glass prism like A, B and C। एक ग्लास प्रिज्म ले लेते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, there is no problem। Can we take a single rays like P and this is Q। उसके बाद क्या होगा स्टूडेंट्स, this ray incident enter the region and just outside like P, Q, R and this is S। क्या होता है स्टूडेंट कि जनरली अगर मैं इसमें कुछ दो ऑल पिन ऐसे ड्रॉ कर दूं तो हमें इस साइड से देखना है। इस साइड से देखने में क्या होगा, ये ऑल पिन आपको इस लाइन पर नजर आएंगे, ठीक है। अब इस पॉइंट पे आप नॉर्मल लाइन ड्रॉ करेंगे लाइक दिस, और इस पॉइंट पे भी आपको क्या करना है, एक नॉर्मल लाइन ड्रॉ करना है लाइक दिस। ओके स्टूडेंट, गॉट इट। सो ये बन जाएगा स्टूडेंट योर एंगल आई और दिस इज एंगल R1 एंड अगेन दिस इज R2 एंड दिस वन इज एंगल E, ठीक है स्टूडेंट। ये हमारे पास नॉर्मली बन गया और यहाँ थोड़ा सा आप मीट करें इसको स्टूडेंट, वर्चुअली मूव एंड इट इज वर्चुअली फॉरवर्ड डायरेक्शंस वेयर द टू लाइन्स कट, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा। और यहाँ पे हो जाएगा स्टूडेंट्स प्रिज्म एंगल A। तो ये स्टूडेंट्स आपके हो गए एंगल ऑफ डेविएशन स्टूडेंट्स, ठीक है। सो देयरफॉर फर्स्ट ऑफ ऑल याद रखना स्टूडेंट्स, यहाँ क्या होता है, R1 प्लस R2 इज इक्वल टू एंगल A। R1 प्लस R2 इज इक्वल टू एंगल A एंड एंगल A प्लस एंगल डेल्टा, डेल्टा मीन्स एंगल ऑफ डेविएशन, दिस इज एंगल I प्लस एंगल E। ए का मतलब आपको पता है स्टूडेंट, दिस इज एंगल ऑफ प्रिज्म, ठीक है, दिस इज एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ, ठीक है, डेविएशंस। और ये आपके पास इंसिडेंट एंगल एंड दिस वन इज इमर्जेंट एंगल, ठीक है। तो एक केस हमारे पास होता है एंगल A प्लस एंगल डेविएशन, दिस इक्वल टू एंगल I प्लस एंगल E। सम ऑफ इंसिडेंट एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू सम ऑफ A प्लस E, डेल्टा इज ऑलवेज इक्वल टू सम ऑफ I प्लस सम ऑफ E। बट इसमें अभी क्या चेंजेस करने स्टूडेंट्स, ये इनफ नहीं है हमारे पास, इसको चेंजेस करनी है। लेट मी नाउ ट्राई इफ, अब जो एंगल ऑफ डेविएशन है जब इसको हम चेंजेस करते हैं, व्हेन डेविएशन इज टेंड्स टू minimum angle of deviations, that time angle I should be equal to angle E and therefore R1 equal to R2 equal to A, ठीक है स्टूडेंट्स।
सो यहाँ पे कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, R प्लस आर इक्वल टू ए, सो A इज इक्वल टू R इक्वल टू A/2, ठीक है। अब इसकी बारी है, देन एंगल A एंड दिस इज डेल्टा M एंड दिस इज I प्लस I, सो I इक्वल टू A डेल्टा M प्लस A/2, ओके, दैट्स इट। हमने जो बेसिक पॉइंट है, एक ये है और एक ये है, जस्ट इसको फाइंड आउट किया है। सो अगेन अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, बाई स्नेल्स लॉ, म्यू इज इक्वल टू साइन I डिवाइडेड बाई साइन R। एंड रिमेंबर स्टूडेंट कि दिस इज द ब्रीफली एक्सप्लेनेशन ऑफ रिफ्रैक्शन बाई प्रिज्म। मैंने कहा था कि मैं बहुत लार्ज स्केल में आपको ये नहीं पढ़ाऊंगा, बिकॉज ये 12th स्टैंडर्ड में, 10th स्टैंडर्ड में जितना हमें समझना है हम उतना इसमें अंडरस्टैंडिंग करेंगे, ठीक है। सो हियर द पॉइंट, सो फाइनली म्यू इज इक्वल टू, पुटिंग द वैल्यू ऑफ I एंड R, सो दिस इज म्यू इक्वल टू रिस्पेक्टिवली साइन A प्लस डेल्टा M/2 एंड डिवाइडेड बाई साइन A/2, ओके। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स बन गया रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास प्रिज्म। रिफ्रैक्शन बन गया, बनने के बाद इसकी जो ग्राफ होती है, जनरली ग्राफ ही मैं बता दूं तो यहीं पे बता देता हूँ ग्राफ, ठीक है स्टूडेंट। सो ग्राफ में देखिए स्टूडेंट्स, इसी में देख लीजिए आप स्टूडेंट्स, ये I हो जाएगा, ये डेल्टा, सो लाइक दिस इसका ग्राफ बन जाएगा। एक छोटा सा पॉइंट लेंगे वेयर I इज इक्वल टू E एंड डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा, ये वाला पॉइंट, ठीक है, जहाँ पे I E के इक्वल होगा और डेल्टा इक्वल टू डेल्टा M के इक्वलेंट। सो स्टूडेंट्स ये जस्ट मैंने एक्सप्लेन किया आपके पास ग्लास प्रिज्म। इसके बाद मैं बात करता हूँ डिस्पर्सन ऑफ व्हाइट लाइट, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो कहीं मत जाना प्लीज़, इसको वॉच करना, उसके बाद मैं वापस आता हूँ, ओके। सो सबसे पहले स्टूडेंट्स अब बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिस्पर्सन ऑफ व्हाइट लाइट, ठीक है। इस टॉपिक में स्टूडेंट मुझे बात करनी है कि किसी भी व्हाइट लाइट को हम कैसे डिफरेंट कलर्स में क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। और आई थिंक आपको कुछ याद आ रहा होगा, क्लास 8th में भी आप लोगों ने इस टाइप के टॉपिक को स्टडी किया भी होगा, ठीक है, किया है या नहीं किया है, आई थिंक सभी ने किया होगा, ठीक है। क्लास 8th स्टैंडर्ड में हम इसमें बात करेंगे फिर से वही टॉपिक को थोड़ा सा लार्ज स्केल में, बहुत ज़्यादा भी नहीं, मतलब थोड़ा सा लार्ज स्केल में, ठीक है। अब स्टूडेंट देखिए क्या होता है, किसी भी व्हाइट लाइट को, अगर व्हाइट लाइट को किसी ट्रांसपेरेंट में इंसिडेंट करते हैं या हम किसी प्रिज्म में इंसिडेंट करते हैं, तो क्या होता है कि इंसिडेंट करने के बाद द लाइट गॉट इन 7 डिफरेंट कलर्स, ठीक है, ये स्प्लिटिंग अप इन द 7 कॉन्सिक्यूटिव कलर्स, ठीक है। तो इन कलर्स को जब ये 7 कलर्स में कन्वर्ट होती है, तो कन्वर्ट होने के प्रोसेस को एक्चुअली में हम बोलते हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट। सो डिस्पर्जन ऑफ लाइट कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ ग्लास प्रिज्म। हाउ कैन बी पॉसिबल? नाउ लेट्स सी। सो स्टूडेंट एक काम करते हैं, ठीक है। सो एक एक करके इसमें सबसे पहले हम एक ग्लास प्रिज्म ले लेंगे नॉर्मली। चलो फटाफट यहाँ से ग्लास प्रिज्म ले लो, यहाँ से ये हमने ग्लास प्रिज्म ले लिया और यहाँ पर एक स्क्रीन ले लेते हैं। स्क्रीन मीन्स होगी आपका एक हिसाब से पर्दा, दैट्स इट, ABC। यहाँ एक सिंगल रे लो, लाइक व्हेन अ व्हाइट लाइट, ओके, ये व्हाइट लाइट का बीम होगा व्हेन अ व्हाइट लाइट इंसिडेंट ऑन अ ग्लास प्रिज्म। और जैसे इंसिडेंट होता है तो यहाँ से कनेक्ट होके क्या होता है कि 7 कलर्स में ऐसे स्टूडेंट्स क्या होती है, वो चीज़ कन्वर्ट हो जाती है आपकी, क्या, आपकी जो रेज है, ठीक है। कितने हो गए स्टूडेंट? 6 हो गए। चलो एक और बना देते हैं यहाँ पर, ये 7 हो गया अब आपके पास। यू कैन सी दैट कि इस 7 कलर्स में क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। कलर कौन कौन सा होगा ये भी आपको मुझे बताना है। एक्साइटमेंट तो आपको हो रही होगी स्टूडेंट्स कि सर कौन कौन से कलर होने चाहिए, किस कलर की क्या क्वालिटी है, उस क्वालिटी को भी यहाँ पर डिस्कशन करना है। सो यहाँ पर जो कलर होगा स्टूडेंट देखिए, पहला जो करंट मतलब V, फिर I, फिर B, फिर G, फिर Y, फिर O, फिर फाइनली R, ओके। यहाँ इस लाइन को वर्चुअली आप ऐसे मीट कर सकते हैं रिप्रेजेंट शो करने के लिए। सो स्टूडेंट द वाइट कलर स्प्लिटिंग, ठीक है, इसमें क्या हो गया, अ प्रोसेस
process of splitting process of splitting of white color, any white light, splitting of white light into constituent color. A process of splitting of white light into constituent colors. It means convert in 7 कलर्स. कितने कलर्स में कन्वर्ट करते हैं स्टूडेंट्स? कन्वर्ट इन 7 कलर्स. हम 7 कलर्स में जब इसको कन्वर्ट करते हैं, सो दिस इज प्रोसेस इज कॉल्ड डिस्पर्सन्स ऑफ व्हाइट लाइट. अब 7 कलर्स के बारे में मुझे आपको बताना था, 7 कलर्स के बारे में, तो एक एक करके हम राइट कर देते हैं इसमें. ठीक है, तो 7 कलर्स में सबसे पहले क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स? यहाँ पे V, फिर I, फिर B, फिर G, फिर Y, फिर O और फाइनली R. इनके नेम क्या होते हैं जो 7 कलर्स में हमने कन्वर्ट किया? इनके नेम होते हैं स्टूडेंट सबसे पहले वायलेट कलर, वायलेट कलर्स. फिर क्या होता है? इंडिको. नेक्स्ट ब्लू, G फॉर ग्रीन. ओके, एरो बना देते हैं ऐसे करके. Y फॉर येलो, O फॉर ऑरेंज और फाइनली स्टूडेंट्स यू गॉट इट रेड. तो ये आपके पास 7 डिफरेंट कलर्स है. 7 डिफरेंट कलर्स में इनके अलग अलग स्टूडेंट वेवलेंथ भी होते हैं. अगर मैं वेवलेंथ की बात करूं तो वायलेट कलर की जो वेवलेंथ होती है वो होती है 400 से 440 नैनोमीटर सबसे कम, और सबसे ज़्यादा जो होती है 630 टू 700 नैनोमीटर. ठीक है, सबसे कम किसका होगा? यानी स्टार्टिंग वायलेट कलर से, और सबसे ज़्यादा क्या होगा? आपको रेड कलर की वेवलेंथ होती है. इनमें सबकी वेवलेंथ अलग अलग है. ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आप स्टडी करना चाहें तो आप इसमें स्टडी कर सकते हैं किस किस की वेवलेंथ क्या है. सो चलो इसमें भी उसमें बात कर लेते हैं. इंडिगो की होती है 440 टू 460. 440 से कितना हो जाएगा स्टूडेंट? 460. और दिस वन 460 टू 500 एंड दिस इज 500 टू 550. ठीक है, और ये 550 टू 630 नैनोमीटर. दीज आर द वेवलेंथ्स ऑफ द 7 कलर्स. ठीक, नेक्स्ट जो इनमें है स्पीड ऑफ लाइट, जो इनकी सबकी लाइट स्पीड होती है, स्पीड ऑफ लाइट बिफोर स्प्लिटिंग द स्पीड ऑफ वाइट लाइट इज नॉर्मल इज इक्वल टू स्टूडेंट कितना है? 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड. जनरली पता होना चाहिए. ठीक है, उसके बाद क्या है? वायलेट हैविंग मिनिमम वेवलेंथ. ठीक है, दिख रहा है. वाइल रेड हैविंग मैक्सिमम वेव लेंथ. डॉट इट. और उसके बाद क्या क्या क्वालिटी इस पे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं. उसके बाद हम ये भी राइट कर सकते हैं, दीज कलर्स या दिस बैंड ऑफ कलर्स, बैंड ऑफ कलर्स इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम. क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स इसे? स्पेक्ट्रम. स्पेक्ट्रम का मतलब क्या होता है कि जो 7 कलर्स है ना, उनकी जो एक हिसाब से गुच्छा होता है. ठीक है, वो आपके क्या होते हैं? स्पेक्ट्रम. जो 7 कलर्स की बैंड होती है उसे हम स्पेक्ट्रम भी बोलते हैं. ठीक, तो जनरली स्टूडेंट्स ये कुछ चीज़ें हैं जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया. और एक और इम्पॉर्टेंट जो बात है, जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है उसकी इंडेक्स कहीं ना कहीं कम भी होती है. ठीक है, सो देयरफॉर वायलेट हैविंग मैक्सिमम इंडेक्स while
रेड मिनिमम इंडेक्स। तो देखो कंडीशन स्टूडेंट्स, ये सारे पॉइंट्स जस्ट मैंने अभी एक्सप्लेन किया है। इनको एक्सप्लेन करने के बाद अब यहाँ भी तो डिस्कशन करना चाहिए कि सर जो डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट है पॉसिबल है ड्यू टू ग्लास प्रिज्म, व्हाट द मेन रीजंस बिहाइंड द ग्लास प्रिज्म, कि हाउ कैन बी पॉसिबल डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट्स हैपन, पॉसिबल है या नहीं है, ये भी इसका मेन रीज़न क्या है। तो मेन रीज़न पे भी एक बार चलना चाहिए। तो मेन रीज़न में देखो स्टूडेंट्स, अगर मैं चलूँगा तो कुछ बातें जो मुझे आपको बतानी है, कुछ बातें वो ये हैं कॉज ऑफ द रीजंस में, कॉज ऑफ डिस्पर्जन। मैं पहले यहाँ से इसको रफ कर दूँ स्टूडेंट्स, ठीक है, इतना तो आपने कॉपी कर लिया होगा। सो causes of dispersion of light। cause of dispersion of light में क्या है कि स्पीड ऑफ लाइट इज सेम इन वैक्यूम। ओके, पहली बात स्पीड ऑफ लाइट, जो बातें मुझे बतानी, स्पीड ऑफ लाइट इज सेम इन वैक्यूम while different in medium for different colors wavelength। स्पीड ऑफ लाइट जो होती है ऑलवेज स्टूडेंट्स आपको पता है और कई टाइम से आप लोग स्टडी कर रहे हैं कि जो स्पीड ऑफ लाइट होती है वैक्यूम पर सेम होती है, बट जब हम मीडियम की बात करते हैं, व्हेन द रेज गोज इन द मीडियम, इट मींस द मीडियम हैविंग द डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंडेक्स। ठीक है, सो दैट्स व्हाई द स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम हैविंग डिफरेंट। उसके बाद स्टूडेंट क्या होता है, इसका जो सबसे सेकंड इंपॉर्टेंट टर्म्स है वो ये है, म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 लैम्डा। इट मीन्स कि जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी उसका इंडेक्स कम होगा। फॉर एग्जाम्पल यू नो दैट आर लैम्डा इज ग्रेटर देन वी लैम्डा, सो देयर फॉर और करके म्यू ऑफ रेड कलर इट शुड बी लेस देन ऑफ म्यू ऑफ वायलेट कलर। जिसकी इंडेक्स ज़्यादा होगी उसका मतलब जिसका वेवलेंथ मैक्सिमम है, इट मीन्स कि इंडेक्स मिनिमम है तो वेवलेंथ ज़्यादा। ये भी एक इंपॉर्टेंट रीज़न है द कॉज ऑफ डिस्पर्जन ऑफ लाइट। ठीक है, यू नो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक क्यों है और इंपॉर्टेंट टर्म्स भी क्यों है, बिकॉज जो इंडेक्स होता है जिसकी ज़्यादा होती है कहीं ना कहीं उसकी वेवलेंथ पे भी असर वो चीज़ें करती है। सो अब देखो जिसका मैक्सिमम इंडेक्स है, ठीक है स्टूडेंट्स, इसको भी मैं रिमूव कर देता हूँ, आपने नोट कर लिया होगा। ठीक है, और लाइट चली गई है, ठीक है, बरसात भी स्टार्ट हो चुके हैं, तो जल्दी जल्दी इस टॉपिक को भी कंप्लीट करना है, तो इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं ताकि आप भी जल्दी जल्दी फ्री हो जाओ। ठीक है, सो इट मीन्स कि मैक्सिमम इंडेक्स बैंड मैक्सिमम या अर्ली, जितना ज़्यादा इंडेक्स होगा वो उतनी ही ज़्यादा जल्दी के साथ रेस क्या होती है, बैंड होती है। मैक्सिमम इंडेक्स क्या होते हैं, जल्दी बैंड हो जाते हैं मोस्टली। अब मैक्सिमम इंडेक्स किसका स्टूडेंट्स, मैक्सिमम इंडेक्स है वायलेट कलर का। सो दैट्स वाई वो क्या होता है कि जैसे हम लोग इंडेक्स यहाँ पे ग्लास प्रिज्म में लेते हैं, रेज लेते हैं, तो इसके जो वायलेट कलर से पहले स्टार्टिंग हो जाता है, बिकॉज इसका इंडेक्स क्या होता है ज़्यादा। तो जैसे वो इस सरफेस के अंदर जाता है तो ये अलग मीडियम होती है, इस मीडियम पे उसके इंडेक्स ज़्यादा हो जाती है, जिससे वो क्या होता है जल्दी से क्या होते हैं बैंड हो जाते हैं। सो दिस इज वन ऑफ द रीजंस बिहाइंड कॉज ऑफ डिस्पर्जन ऑफ लाइट्स। ठीक है, वंस टाइम व्हेन यू स्टडी दिस चैप्टर, स्टडी दिस टॉपिक, देन यू गेट द मैनी थिंग्स कि ये चीज़ें कैसे होते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड बी रीड वंस टाइम। ओके, उसके बाद क्या स्टूडेंट्स, रिकॉम्बिनेशंस, अगर एक वाइट लाइट को डिस्पर्सन करें फिर से वाइट लाइट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। सो उसको कन्वर्ट करने के लिए फर्स्टली यू नो दैट कि अगर हम रिकॉम्बिनेशंस ऑफ वाइट लाइट,
recombinations of white light. So first of all, let me take a glass prism. Again, we should take a glass prism A, B, C. इसी के some nearby another glass prism that is A dash, B dash and C dash, और यहाँ पर एक स्क्रीन हो जाएगा. That's it. ठीक है, प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक रेज अगर हम इंसिडेंट करते हैं, दिस वन इज वाइट लाइट. ओके, यू नो वाइट लाइट फर्स्ट ऑफ ऑल कन्वर्ट क्या होगा, वाइट लाइट को करेंगे तो लाइक दो ले लेते हैं, ये है V और ये हो गया R. ओके स्टूडेंट, सो जैसे ही वो इंसिडेंट होगा लाइक अब क्या होगा स्टूडेंट्स, देखो वैक्यूम, मीडियम, वैक्यूम, फिर मीडियम, फिर से वो क्या हो जाएंगे, बैंड हो जाएंगे लाइक दिस. और ये यहाँ पर ये रेड और ये वायलेट एंड देन फिर वाइट लाइट में कन्वर्ट हो गया. फिर से किस में कन्वर्ट हो जाएंगे स्टूडेंट्स, ये वाइट लाइट में. तो वाइट यानी वैक्यूम, मीडियम, वैक्यूम, मीडियम, अगेन इन वैक्यूम एंड गॉट इट द सेम लाइन विच इज इंसिडेंट द फर्स्ट ग्लास प्रिज्म. ठीक है, सो ये स्टूडेंट्स आपके पास था रिकॉम्बिनेशन ऑफ वाइट लाइट. और उसके बाद जो चीज़ें मैंने आपको बताई है, कॉज ऑफ डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट बिहाइंड द टॉपिक, कॉज ऑफ डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट. सो ये जितने टॉपिक मैंने बात की है, ये आज के हमारे वीडियो सेशन में इतने ही टॉपिक थे. सो स्टूडेंट्स, अब आपको क्या करना है कि इन सारे टॉपिक को स्टडी करना है, सारे टॉपिक्स को आपको नोट करनी है और हमारे चैनल को शेयर जरूर करना है. आपके नियर बाय जो भी हैं स्टूडेंट्स हैं उनको शेयर जरूर कीजिएगा. आज की वीडियो के बारे में अपनी फीडबैक हमारे कमेंट बॉक्स पे जरूर दीजिए. कल फिर मुलाकात करते हैं एक नए टॉपिक के साथ. ठीक है, बाय बाय.